Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. In today's class, we're going to do the process of fertilization. How fertilization occurs inside the female reproductive system. Let's start. My dear students, after the sperm deposited into the vagina, the sperm starts to move. Sperm क्या करेंगे? They starts to move into the uterus and uterus to the oviduct और oviduct में चले जाएंगे. ठीक है ना? If ovum is present there in the path of sperm, they will fuse each other. ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे. And this process is called fertilization. इसको हम बोलते हैं fertilization. The fusion of मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. बट आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है हमेशा कहां पर होगी? फेलोपियन ट्यूब में होगी. ये लोकेशन है. दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहां कहीं नहीं होगी, सिर्फ इस एरिया में. दिस एरिया, सिर्फ इसी एरिया यानी जो फेलोपियन ट्यूब है यहां पर ही होगी फर्टिलाइजेशन. किसकी? स्पर्म की और ओवम की. ठीक है. यहां पर जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, what happen? Sperm and ovum, when fused with each other, they form a single cell called zygote. उसको क्या बोलते हैं? zygote. zygote कैसे डेवलप होता है वो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट उससे पहले बहुत कुछ समझना है कि ऐसा होता कैसे है कि जो आपका स्पर्म और ओवम की फ्यूजन कैसे होती है. अब स्पर्म कितने हैं? मिलियंस में. ओवम कितने हैं? ओनली वन. तो ये फ्यूजन होती कैसे है? When number of sperm attack the ovum at the fallopian tube. साइड क्या होगी? fallopian tube. जब fallopian tube में स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, they start to fuse with each other. अब एक दूसरे में मिलने की कोशिश करेंगे, बट स्पर्म तो बहुत ज्यादा है. स्पर्म तो मिलियंस में और ओवम सिर्फ सिंगल है. तो जो सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला पेनिट्रेट कर जाता है अंदर की तरफ, तो ये किसी और को पेनिट्रेट नहीं होने देगा. ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे जो ओवम की चारों तरफ शेल है वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके रेस्ट ऑफ मिलियंस स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाते, वो वेस्ट हो जाते हैं. इसलिए सिर्फ एक ही स्पर्म का एक ओवम के साथ क्या होती है? फ्यूजन, जिससे आपको मिलती है जाइगोट. और ये सब सारा काम कहां पे होगा? fallopian ट्यूब में. Now, my dear students, what happen if ovum is not present there? अगर स्पर्म आ जाता है और ओवम यहां प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ओवम तो आगे मूव करता रहता है. ओवम, इमेजिन करो कि ओवम आगे निकल जाए, यहां पर आ जाए. ठीक है. और स्पर्म मूव करता हुआ fallopian ट्यूब में पहुंचता है. यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर कोई फायदा नहीं है. अगर यहां पर स्पर्म और ओवम मिलेंगे यहां पर किसी भी एरिया के अंदर, तो कोई बेनिफिट नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं. फर्टिलाइजेशन सिर्फ fallopian ट्यूब में होती है. तो उस टाइम क्या होगा? वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, वहां पर होगा मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स. जो फीमेल्स की बॉडी है उस अनफर्टिलाइज्ड एग को बॉडी से क्या कर देगी? इजेक्ट कर देगी, बाहर निकाल देगी थ्रू मेंस्ट्रुएशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, जिसको पीरियड्स बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. ठीक है. उसकी थ्रू बॉडी से वो ओवम बाहर चला जाएगा, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के अंदर नहीं रहेगा. उस केस में मेंस्ट्रुएशन होगी. और अगर स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या होगा? प्रेगनेंसी. क्या होगा? प्रेगनेंसी. वुमेन्स बिकम प्रेग्नेंट नाउ, यानी उसके पास जाइगोट आ चुका है. अब ये जाइगोट फिर बेबी में कन्वर्ट होगा. लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ बेबीज की बात करता हूं, तो ह्यूमंस में जनरली एक फीमेल्स के अंदर एक ही ओवम बनता है. तो एक ही ओवम बनेगा तो एक ही स्पर्म के साथ फ्यूजन होगी, और एक ही फ्यूजन से हो तो एक ही जाइगोट बनेगा, सिंगल जाइगोट. और सिंगल जाइगोट यानी सिंगल बेबी. लेकिन अगर मैं डॉग की बात करता हूं, डॉग के तो बड़े सारे पपीज होते हैं, 7-8 पपीज होते हैं नॉर्मली, आप सबने भी देखा होगा. तो जो डॉग फीमेल डॉग्स में 7 to 8 ओवम बनते हैं. 7 to 8 ओवम. जितने ओवम होंगे उतने ही जाइगोट बनेंगे, क्योंकि स्पर्म तो देखो मिलियंस में है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके फीमेल के पास मिलियन ऑफ एग्स हो. ठीक है। तो अगर किसी के पास 7 से 8 ओवम है तो 7 से 8 क्या बनेंगे, जाइगोट।
जैसे कि ये बना था, ऐसे 7 to 8 जाइगोट बनेंगे। 7 to 8 जाइगोट बनेंगे तो 7 to 8 बेबी बनेंगे, जो हमने डॉग्स में देखे हैं। बट अगर मैं काउज की बात करता हूँ, बुफेलोज या ह्यूमंस, यहाँ पर उनकी फीमेल्स में, हमारी फीमेल्स में सिर्फ एक ही ओवम बनता है, जिसकी वजह से एक ही बेबी बनता है, क्योंकि एक ही फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पर 7 to 8 फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए 7 to 8 बेबीज बनते हैं। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम कैरेक्टर्स को समझते हैं, फिर इनहेरिटेंस को समझेंगे। कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के बेसिक फीचर्स, फिजियोलॉजिकल फीचर्स, हम दिखते कैसे हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी आईज हैं, कितनी नोज है, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना। हमें कुछ कैरेक्टर्स हमारी मदर से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर से मिलते हैं। आपको भी पता होगा, अगर आप मिरर में अपनी फेस देखते हो या अपनी वे देखते हो, बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से फीचर्स मदर से मिले हैं और कौन से फीचर्स आपको अपने फादर से मिले हैं। तो ये होता कैसा है, ये होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म कहां से आते हैं, मेल यानी फादर से। तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं, क्रोमोसोम्स में। कहां स्टोर होते हैं, क्रोमोसोम्स में। अभी हमने रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट किया है अपना सेल, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां होता है, सेल में होता है। अब स्पर्म भी एक सेल है, हालांकि वो हाफ सेल है, उसको हाफ सेल बोलते हैं, लेकिन उसके पास भी हाफ न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस है तो उसके पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या करता है, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसकी, फादर की। ठीक है। अब स्पर्म मिलता है किसके साथ है, ओवम के साथ। ओवम भी एक सेल है जो फीमेल से प्रोड्यूस होता है और इसके पास भी क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो सेम क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कैरेक्टर्स की। किसकी, फीमेल की। तब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब इस जाइगोट के पास ये क्रोमोसोम भी आएंगे और ये क्रोमोसोम भी आएंगे। ठीक है ना। यानी इसके पास दोनों ही कैरेक्टर्स आएंगे, इसके पास डबल इंफॉर्मेशन आएगी। इसके पास फादर के कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन भी आएगी और मदर के कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन भी आएगी। तो इसलिए जो जाइगोट होता है उसके पास मदर फादर दोनों के ही सिम्टम्स होते हैं। हमारे पास भी यही है, हमारी कुछ थोड़ी जो बॉडी का फेस या स्ट्रक्चर है वो मदर से मिलता है, कुछ फादर से मिलता है। ठीक है ना। इसलिए हमारे पास दोनों की ही इंफॉर्मेशन आती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एंड दिस इज पॉसिबल with the help of only chromosomes only. Chromosomes की हेल्प से ही इनहेरिटेंस होती है। The transfer of factor from generation to generation is called inheritance. ठीक है ना। ये फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ही होता है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्रोथ ऑफ जाइगोट, कि जाइगोट जो बन गया है वो आगे बेबी में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। फिर वो बिग ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो हम वो वजाइना के अंदर भी देखेंगे और जब बर्थ हो जाती है उसके बाद भी देखेंगे। लेट्स सी। My dear students, what happened after the formation of fertilization? Zygote formed. Now, as the zygote formed in the fallopian tube, the zygote travels down the oviduct and divide over again and again. ठीक है ना। जो उसकी बॉडी के सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनते रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। हमने कहां पर किया है सेल डिवीजन, प्रीवियस चैप्टर में, सेल चैप्टर में सेल डिवीजन। So you can see the cell division here. As the zygote formed in the fallopian tube, the zygote travels down the oviduct. Oviduct से नीचे जाने लगता है ऐसे। मैंने इसको यहाँ पर दिखाया कि जब ये ट्रैवल कर रहा होता है, जब ओविडक्ट में नीचे की तरफ जा रहा होता है, कहां पर, यूट्रस की तरफ जा रहा होता है, तो क्या चेंजेस आते हैं। तो दीज आर द चेंजेस, देयर सेल्स डिवाइड अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म, क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है, एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर बड़े सारे सेल्स होते हैं। जाइगोट के अंदर कितने होते हैं, ओनली सिंगल सेल। बट यूट्रस तक पहुंचने से पहले ही अपनी बॉडी के अंदर कई सारे सेल्स की डेवलपमेंट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। और ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर जिसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इसके अंदर हमें टिश्यूज देखने को मिलते हैं, इसके अंदर टिश्यू की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये कब तक चलता है
कितने टाइम में पहुंच जाता है यहाँ पे? इट टेक्स 6 to 7 वीक, इट टेक्स 6 to 7 वीक्स फॉर द रिचमेंट टू द यूट्रस, यूट्रस में पहुंचने तक। व्हाट हैपन्स, जब क्या होगा, जब आपका एम्ब्रोयो यूट्रस में पहुंच जाएगा, इट विल एम्बेडेड और इट विल इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, वो अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा या वो एम्बेड फिक्स हो जाएगा किसमें? यूट्रस की वॉल में। यहां पर जो एम्ब्रोयो है वो अपने आप को फिक्स कर लेगा यूट्रस में। देखो मैंने यहां पर दिखाया, इसको फिक्स कर दिया, यहां पर चिपक जाएगा इसके साथ। फर्दर डेवलपमेंट विल हैपन हियर, यहां पर फिर आगे की डेवलपमेंट शुरू होगी, ठीक है ना। यानी जो जाइगोट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारा एम्ब्रोयो में। स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्पर्म से, फिर जाइगोट बना, जाइगोट ओविडक्ट से होता हुआ एम्ब्रोयो में कन्वर्ट हुआ, एंड दिस एम्ब्रोयो देन फिक्स्ड इनटू द यूट्रस वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल को क्या बोलते हैं? सिंपल यूट्रस वॉल। इसमें एम्बेड यानी फिक्स हो गया वो। फर्दर डेवलपमेंट यहां पर होगी, यहां पर वो बेबी में कन्वर्ट होगा। बट बिफोर कन्वर्टेड इनटू अ बेबी, वो उसके पास एक स्टेज और आती है जिसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। फीटस वो पार्ट है, फीटस हम उस स्टेज को बोलते हैं, ये वो स्टेज है जहां पर हमारे बेबी के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो दिखने लगते हैं। दिस इज अ स्टेज वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज द पार्ट्स ऑफ अ बेबी। किसी भी बेबी के पार्ट्स अगर दिखने लग जाते हैं, कहां पर? अल्ट्रासाउंड मशीन्स में, तो हम उसको बोलते हैं फीटस। और जब ये पार्ट्स अपना राइट साइज एक्वायर कर लेते हैं, जब ये पार्ट्स, इसमें आपके हैंड्स, नोज, हेड, आई सब कुछ आ गया, अभी ये पार्ट्स बनना तो शुरू हो गए, आप इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो अल्ट्रासाउंड मशीन में, बट ये राइट साइज अभी एक्वायर नहीं किया है। व्हेन दे एक्वायर द राइट साइज दे बिकम बेबी, और वो बेबी में कन्वर्ट होते हैं। और जो यहां पर टाइम लगता है वो लगता है 9 मंथ्स का, 9 महीने, 9 मंथ्स का टाइम लगता है वो में, और एक कंप्लीट बेबी रेडी रहता है फॉर द डिलीवरी थ्रू वजाइना, और बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। और फिर ये बेबी किसमें कन्वर्ट होगा? एक कंप्लीट ह्यूमंस में, जिसके अंदर बड़े सारे सेल होंगे। स्टार्टिंग हुई थी सिंगल सेल से, और अब इसके पास कितने सेल्स आ चुके हैं? 100 ट्रिलियन सेल। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो और फीटस इन आवर बॉडी।